मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं आपका दोस्त अमलेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल न्यूज रिपोर्टिंग के मार्फत से न्यूज बुलेटिन में हाजिर हूँ। मित्रों, मैं आज कई बड़े खबरों पर चर्चा करूँगा, जिसमें कई बड़े खबरें हैं जो कि अहम हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ युवाओं को रोजी रोजगार की जो बड़ी लोक वादा किया है। उन्होंने वादा किया है कि मैं अगले जो उनकी 5 वर्षीय योजना होगी, जिसमें 2025 से 30 के बीच में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरियां देंगे, रेवड़ियाँ बांटेंगे। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत अच्छी बड़ी खबर है। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के 4 विभिन्न हस्तियों को जो अपने अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है, एक मील का पत्थर हाथ किया है, उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। और ये उन सभी व्यक्तियों के लिए गर्व की बात है जो राज्यसभा में गए हैं, साथ में देश के लिए भी गौरव का विषय है। मित्रों, कई अन्य खबरों में भी चर्चा करेंगे। तेजस्वी यादव सुबह से बाद मुख्यमंत्री पे बढ़ते दिखाई दिए। साथ में पूर्णिया के एसपी ने 2 थानेदार समेत 4 पदाधिकारियों को निलंबित किया। साथ में कई अन्य खबरों पे भी चर्चा करेंगे। मित्रों, चलिए आइए खबरों पे आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बड़ी खबर पर चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बिहार से जुड़ा हुआ है। और जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, बिहार विधानसभा चुनाव कुछ ही दिनों में होने वाली है। इसकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी। राज्य सरकार एक के बाद एक जो डबल इंजन की सरकार मुख्यमंत्री नीतीश के नेतृत्व में चल रही है, लोक लुभावन घोषणाएं करती जा रही है। जैसा कि मित्रों पिछले दिनों आपने देखा, मुख्यमंत्री ने महिलाओं को 35% आरक्षण के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाया। साथ में कल की खबरें आ रही है कि उन्होंने बहुत बड़ी घोषणाएं की हैं। आने वाले जो उनका टर्म होगा, अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसमें अगर उनकी सरकार बनती है तो वो वादे को पूरा करेंगे। उन्होंने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि 2025 से 30 के बीच में मैं 1 करोड़ युवाओं को रोजी रोजगार का अवसर प्रदान करूंगा, सरकारी नौकरियां दूंगा। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, ये बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात आने वाले 5 वर्षों में होने वाली है। अगर एनडीए की सरकार बनी तो, नीतीश कुमार की सरकार बनी तो मित्रों, जैसा कि देखा, नीतीश कुमार ने एक के बाद एक बड़े बड़े सौगात और तोहफा बिहार वासियों को देते जा रहे हैं। हालांकि ये आने वाले सरकार की घोषणाएं और तोहफा होगी ये, लेकिन जो सामाजिक पेंशन योजना को जो उन्होंने बढ़ोतरी किया वो लागू हो चुकी है। तो मित्रों, जैसा कि देख रहे हैं, लगातार नीतीश कुमार जो है एक के बाद एक बिहार को सौगात देते जा रहे हैं। मित्रों, दूसरी सबसे बड़ी खबर पे जो मैं अब चर्चा करूंगा, महामहिम देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़े निर्णय लेते हुए देश के 4 जो विभिन्न क्षेत्रों के महान हस्तियां हैं, अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने उल्लेखनीय योगदान किया है, अतुलनीय योगदान दिया है, उनको राज्यसभा के लिए मनोनीत करके उन्हें गौरवान्वित किया है। वो राज्यसभा की जाकर शोभा बढ़ाएंगे, गौरव बढ़ाएंगे। मित्रों, इन 4 नामों में है मशहूर शिक्षाविद उज्ज्वल निकम। जैसा कि जानते हैं कि हमेशा बहुत बड़े बड़े केसों में इन्हें सफलता मिली है। मशहूर न्यायविद हैं और मशहूर अधिवक्ता हैं। तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि राज्यसभा में उन्हें भेजा गया है। मित्रों, दूसरे हैं मीनाक्षी जैन। ये मशहूर इतिहासकार रही हैं। इनका अभी कई इतिहासकारों के रूप में, बड़े बड़े इतिहासकारों में चर्चा होती है। इनकी भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। मित्रों, तीसरी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जो वहाँ के भी बहुत बड़े शिक्षाविद बताए जाते हैं। सदाना नमस्ते। और मित्रों, चौथी जो खबर है वो भी बड़ी है। पूर्व विदेश सचिव रहे जिनको ये हर्षवर्धन श्रृंगला के रूप में जाना जाता है, उन्होंने भी भारतीय सेवा के रूप में बहुत बड़ा योगदान दिया है। कई कार्य उनके उपलब्धि हैं। जैसा कि जाना, इन 4 हस्तियों को महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। वो राज्यसभा में जाकर राज्यसभा की शोभा बढ़ाएंगे, साथ में देश को गरिमा बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सभी 4 हस्तियां अपने अपने क्षेत्रों में बेहद उल्लेखनीय कार्य किया है। मित्रों, चलिए आगे दूसरी खबरों पर बढ़ते हैं। मित्रों, ये बिहार के राजनीतिक गलियारों से खबर जुड़ी हुई। प्रतिपक्ष के नेता पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आज सुबह
उठते ही राज्य सरकार पे भड़क उठे। इसका वजह साफ है मित्रों। तेजस्वी यादव बिहार में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि के साथ साथ पटना में विगत कुछ ही दिनों में 2 व्यवसायी की हत्या, एक भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या और अन्य भी नालंदा में हत्या हुई। कई अन्य जगहों में बिहार के विभिन्न जगहों पे लगातार हत्याएं की घटनाएं हो रही है। राजनीतिक हस्तियों को निशाना बनाया जा रहा है, सभी को धमकियाँ दी जा रही है। तो ये बिहार के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस पर उन्होंने आज सुबह उठते ही भड़क उठे और मुख्यमंत्री से कहा कि भाजपा नेता की हत्या पे वो चुप्पी क्यों साथी हो और अन्य बिहार में जो अपराधिक घटना है उस पर वो क्यों नहीं बोलते हैं। तो जैसा कि देखा मित्रों, तेजस्वी यादव आज सुबह उठकर राज्य सरकार पे बरसते दिखाई दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बरसते हुए दिखाई दिए। उन्होंने जोरदार हमला बोला। मित्रों चलिए अब आगे दूसरी खबरों को बढ़ते हैं। मित्रों चलिए एक अन्य खबरें पे मैं अपने न्यूज इस बुलेटिन में एक बड़ों पे जैसा कि चर्चा करता हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। मित्रों एक बड़ी खबर ये भी आई है पूर्णिया से। पूर्णिया एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 थानेदार समेत 4 पदाधिकारियों को निलंबित कर दिया। मामला है कि एक दुष्कर्म की पीड़िता के साथ न्याय नहीं मिला। लगातार इन पदाधिकारियों द्वारा आरोप प्रेक्षित किया जाता रहा है, अनदेखी की जाती रही, जिसका पीड़िता ने एसपी से शिकायत किया था। इसके जांच के बाद इस मामला में जो अति बरते जा रहे थे, लापरवाही बरते जा रहे थे, वो सच साबित हुई और एसपी ने पूर्णिया एसपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कस्बा थाना प्रभारी अजय कुमार, महिला थाना प्रभारी जो हैं सुधा कुमारी, साथ में अवर निरीक्षक बबन कुमार सिन्हा और इसके साथ एक सहायक अवर निरीक्षक जो हैं रीना कुमारी, इन 4 पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और साथ में इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। तो मित्रों जैसा कि देखा कि पूर्णिया एसपी की बड़ी कार्रवाई ये अपने आप में एक हड़कंप मचा देने वाली खबर है, क्योंकि लगातार बिहार के लगभग सभी थानों में कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो काम करते नहीं और उल्टे जो है पीड़ितों को ही प्रभावित करते हैं। तो एसपी की ये बड़ी कार्रवाई जो प्रशंसनीय है। एक बिहार पुलिस की इस कार्रवाई से संदेश जाएगी कि और जो भी हैं इस तरह के लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों के बीच हड़कंप मचेगा। मित्रों चलिए एक बहुत बड़ी खबर पे चर्चा करते हैं। ये भी एक बिहार के बड़े पदाधिकारियों की इस्तीफे की से हड़कंप मच गया है और बरसोई के वीडियो जो है उन्होंने अपने इस्तीफा पद से दे दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो उनके अनुमंडलाधिकारी हैं उन्हें प्रताड़ित करते हैं और इसे तंग आकर वो इस्तीफा दे चुके हैं। मित्रों बरसोई के वीडियो बताए जाते हैं हरिओम शरण और उन्होंने हरिओम शरण ने अपने एक लिखित पत्र में इस्तीफे के साथ जिक्र किया है कि दीक्षित से तक जो है द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। वो कहते हैं कि काम करने वाले नहीं हैं और इस तरह से वो उनके द्वारा जो इनके ऊपर जो काम करने में सुस्त हैं, काम नहीं करते हैं, कई तरह के आरोप लगाए। इससे वो कई दिनों से मानसिक रूप से तनाव में थे और इससे तंग आकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो मित्रों इससे पूरे बिहार में हड़कंप मच गया कि एक वीडियो जैसे बड़े पदाधिकारियों का इस्तीफा वो भी एक एसडीएम पे जो आरोप लगाते हुए किया है, ये बिल्कुल बिहार के लिए चिंताजनक है। और एक वीडियो जैसा अक्षम पदाधिकारी और खुद प्रताड़ित हो समझ सकते हैं कि बिहार की नौकरशाही में क्या स्थिति है। मित्रों चलिए आगे बढ़ते हैं एक अन्य खबर पे। मित्रों एक अन्य खबर जो राजनीतिक गलियारों से जुड़ा हुआ है। मित्रों कल महागठबंधन की तेजस्वी के नेतृत्व में बैठक हुई थी उनके आवास पे। इंडिया गठबंधन के सभी पार्टियां कांग्रेस, भाकपा, माले, राजद समेत अन्य कई सहयोगी पार्टियां हैं जो उनके गठबंधन में शामिल हैं। तो सभी पार्टियों के नेताओं की बैठक हुई थी। तेजस्वी जैसा कि खबर उभर के आ रही है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में एक सहमति बनी कि जल्द ही सीट शेयरिंग का समाधान हो जाएगा। ऐसी खबरें भी आ रही कि सीट शेयरिंग का मामला जो है सुलझा लिया गया है, जल्द ही इसकी घोषणा होगी। तो मित्रों जैसा कि देखा कि ये भी एक बड़ी खबर है और तेजस्वी यादव का प्रयास है कि जल्द ही जो आने वाले विधानसभा के चुनाव से पूर्व सारी समस्याएं दूर हो जाए। एक एक करके सीट शेयरिंग के साथ अन्य भी है कौन कहाँ से लड़ेगा, तो इस पर चर्चा हुई और ये भी एक अपने आप में बड़ी खबर है।
मित्रों, एक बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहाँ की मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है वो अपने जो उनकी पार्टी की झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो एक्स अकाउंट्स हैं उसको साइबर अपराधियों द्वारा हैक कर लिया गया। ये भी राजनीति के गलियारों से भड़कंप मचने वाली खबर है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे बड़ी पार्टी, दबंग पार्टी को साइबर अपराधियों द्वारा नहीं बख्शे जा रहे हैं। तो ये भी झारखंड की राजनीति में एक भूचाल सा ला दिया है। तो ये भी एक अपने आप में मित्रों बड़ी खबर है। मित्रों, चलिए आगे दूसरी खबर की ओर। मित्रों, ये भी एक बड़ी सौगात और खुशखबरी वाली खबर है। मित्रों, ये जैसा कि आप जानते हैं, केंद्र सरकार लगातार जो है यातायात व्यवस्था, या तो सड़क हो, हवाई हो या ट्रेन हो, सभी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने में एक नई कदम उठा रही है। मित्रों, इसी बीच में एक रेलवे से जुड़ा हुआ बड़ी खबर है। जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, बुलेट ट्रेन कई जगहों पे उसकी कार्य हो रहे हैं, उसकी तैयारियां चल रही है। जल्द ही सरकार की प्रयास है अहमदाबाद और बॉम्बे कॉरिडोर पे जो प्रयास थी कि बुलेट ट्रेन चले, उसके भी काम लगभग समाप्त हो चुके हैं, जल्द ही होगी। और मित्रों, ये बिहार से जुड़ा हुआ खबर है। दिल्ली से पटना के बीच में जो बुलेट ट्रेन जो चलेगी, दिल्ली से हावड़ा के बीच में चलेगी, उसकी कॉरिडोर बनने वाले हैं। इसकी भी जैसी खबर आ रही है कि इस परियोजना का बिहार में सर्वे कार्य पूरा हो चुका है और बुलेट ट्रेन जल्द ही बिहार से होकर दिल्ली से पटना आएगी, दिल्ली से पटना की तरफ आएगी। मित्रों, ऐसा बताया जा रहा है कि दिल्ली से पटना 4 घंटे में सफ़र बुलेट ट्रेन तय कर लेगी। तो मित्रों, है नहीं अपने आप में बड़ी खबर। हर कोई चाहता है कि हवाई जहाज की यात्रा करता है कि जल्दी हम पटना से दिल्ली चले जाएँ, दिल्ली से बम्बे चले जाएँ। एक दूसरे जगह जल्दी जाने की लोगों की रहती है, व्यवसायिक कार्य रहते हैं, कई अन्य कार्य रहता है। इसी सिलसिले में बुलेट भी एक जो बड़ी तेज़ गति से चलती है, जापान में सफलतापूर्वक चल रही है, कई अन्य देशों में भी चल रही है और बिहार के साथ साथ पूरे देश में भी इसको चलाने की प्रयास किया जा रहा है। इसी रूप में एक खबर सामने आई है कि बुलेट ट्रेन जल्द ही बिहार होकर गुजरेगी और पटना से दिल्ली का रास्ता सुगम हो जाएगा, 4 घंटे में कवर हो जाएगी। तो मित्रों, आज इतना ही। इन बड़ी खबरों के साथ मैं आपसे हाजिर हुआ हूँ। मित्रों, अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। मेरी यूट्यूब चैनल न्यूज़ रिपोर्टिंग को लाइक, कमेंट, शेयर करें। मित्रों, अलविदा, नमस्कार।